गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती थी? ऑप्शन है, पहला भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान शिव, ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन डी भगवान विष्णु। तो इसका सही आंसर होगा भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती थी। यह पर्व प्रति वर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष के द्वितीय को मनाया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। सबरीमाला हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो केरल के पाथनामथिट्टा जिला में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह लगभग 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह जो केरल की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रत्येक वर्ष गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। यह सर्दियों के मौसम में मुख्य आकर्षित मेले के रूप में देखा जाता है। इसको देखने के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, झूलती मीनार वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी रांची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सीधी वारिस मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी जो उसके बाजू में सटे हुए होती है वो अंतराल देकर कुछ समय बाद ऑटोमेटिक वो हिलने लगती है। ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी जैमिनी राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। इन्होंने ही भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्र को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी चंडीदास, ऑप्शन डी झांसी की रानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी आलम आरा। आलम आरा एक बोलती फिल्म थी। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिसका निर्देशन आदर्श श्री ईरानी द्वारा वर्ष 1931 में किया गया था। जबकि राजा हरिश्चंद्र एक बे आवाज़ की मूवी थी, उसमें कोई साउंड इफेक्ट नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है किसकी है? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद की, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल
कलाम आज़ाद। इन्होंने ही इस आत्मकथा की रचना की थी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयचंद्र, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी जयसिंह, ऑप्शन डी जयंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। ये सेनी वंश शासक लक्ष्मण के सेन के दरबार में रहते थे। ये लक्ष्मण सेन जो राजा थे उन्हीं के दरबार में काव्य के रूप में काम करते थे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम एक है। ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ड्रामा था। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। यह एक विश्व विख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह तथा पूर्व मिलन का सुंदर इसी में वर्णन किया गया है। प्रश्न 10। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए किशन चंद, ऑप्शन बी नेकचंद, ऑप्शन सी ज्ञानचंद, ऑप्शन डी मूलचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेकचंद। नेकचंद ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। प्रश्न 11। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे स्थित किया गया, चाहे कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी रायबरेली में, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रायबरेली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रायबरेली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो फुर्सतगंज रायबरेली जिला के एक गांव है, उसी जगह पे ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन है ऑप्शन ए अगस्त 1948 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1955 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1962 में, ऑप्शन डी सितंबर 1965 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अगस्त 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग माने एक संस्था है, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन संचालित एक शासकीय निकाय है, जहां परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था। वर्तमान में के.एन. व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के जो क्या अध्यक्ष हैं इस समय। के.एन. व्यास परमाणु ऊर्जा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रश्न 13। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी आबू रोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, माने देने का काम होता है। इसका चयन पूरे भारतवर्ष में संचालित किए जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। प्रश्न 14। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी
देहरादून, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड जो उसकी राजधानी में स्थित है, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मनीला में, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जेनेवा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है। विश्व बैंक जिसे हम वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनियम को प्रोत्साहन उत्साह देना, आगे की तरफ बढ़ाना। इसका उद्घाटन इसलिए किया गया था। प्रश्न नंबर 16, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ऑप्शन ए मनीला में, ऑप्शन सी ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टॉकहोम। इसका सही आंसर होगा स्टॉकहोम, ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में किया जाता है। नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में तथा नोबेल पुरस्कार की अन्य श्रेणियों सभी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न 17, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी नोबेल समिति, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ये 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अपने 300वें स्थापना दिवस के अवसर पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। स्वीडन का एक जो सेंट्रल बैंक है उसके 300 पूरे होने की खुशी में स्थापना में ये इस पुरस्कार का वितरण आयोजित स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 18, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी औषधि विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी भौतिक विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ए साहित्य के लिए। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी महाश्वेता देवी, ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ये भारत की पहली महिला थी, आशा पूर्णा देवी। इन्होंने बांग्ला कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार वर्ष इनको 1976 में दिया गया था। प्रश्न 20, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? ऑप्शन ए श्रीमती देविका रानी, ऑप्शन बी श्रीमती काड़न देवी, ऑप्शन सी BN सरकार, ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीमती देविका रानी।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सिनेमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हों या उत्कृष्ट कार्य किए हों। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री एवं प्रथम व्यक्ति भी देविका रानी चौधरी थी। इन्हें वर्ष 1969 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2015 में यह पुरस्कार मनोज कुमार को तथा वर्ष 2018 का यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन कुमार को प्रदान किया गया था। फिर 18 या 19 में 19 या 20 में उनको क्या कहते हैं और वो साउथ के जो हीरो रजनीकांत को भी दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 21, भारत में रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी खान अब्दुल्ला गफ्फर खां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खान अब्दुल्ला गफ्फर खां। यह भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं। इन्होंने 1987 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया इनको प्रदान किया गया, जबकि अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया, जो दूसरे विदेशी थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहले खान अब्दुल्ला खान गफ्फर थे और दूसरा विदेशी थे नेल्सन मंडेला। ये दूसरा व्यक्ति थे। आप अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर 22, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। भारत के पूर्व भूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्ष 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। मदर टेरेसा तथा लता मंगेशकर को वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न प्रदान किया गया था, जबकि सरोजिनी नायडू को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। माने इनको बस नामित किया गया था, लेकिन मतलब इनको नहीं दिया गया था। माने ये अब तक ये इनको सरोजिनी नायडू को मतलब वो भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया। मदर टेरेसा को, इंदिरा गांधी को, लता मंगेशकर को दिया गया। इनको 1980 में दिया गया है और 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया, 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया। जो सरोजिनी नायडू हैं, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला और पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 23, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी आंग सान सू की, ऑप्शन सी फू दोरजी, ऑप्शन डी योको ओनो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। इन्होंने अपना सफल अभियान 1984 में पूरा किया था। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न 24, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 8 मार्च को। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून को। पर्यावरण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को
विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? आप प्रश्न नंबर 25, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 फरवरी, ऑप्शन डी 4 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी दिवस कब मनाया। इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने वाले के लिए आयोजित किया जाता है। अब 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कराची। पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में कराची को राजधानी चुना गया था। वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी बदलकर कराची से रावलपिंडी की गई थी। 1959 में। फिर 1967 में नई राजधानी इस्लामाबाद बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते, कंगारू किस देश का प्रतीक है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मई को, ऑप्शन बी 25 मार्च को, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन बी रनबी। तो इसका सही आंसर होगा येन बी। जापान की मुद्रा येन है। इसे सामान्यतः इस यू आकृति का बनाया जाता है। इससे यू आकृति का प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जैसे आपका यू हो गया, जैसे हमारा जैसे यू ऐसे होता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।